हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके क्लास 9 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। ओके, तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहता है, आप देखिए। जो एडी है एंड बीसी, देखिए एडी और बीसी जो दो लाइन हैं वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। किसके ऊपर गिर रही हैं? एबी के ऊपर गिर रही हैं। ठीक है, हमको शो करना है कि जो सीडी है वो बाइसेक्ट कर रही है एबी को। आपको बाइसेक्ट का मतलब पता होगा कि बाइसेक्ट का मतलब होता है यदि वो किसी एंगल या किसी भी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, कोई भी लाइन, तो वो उसको इक्वल पार्ट में बांटेगी। ये हमारी क्या कहती है, बाइसेक्ट की थ्योरी कहती है। ओके, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि गिवन में हमको क्या दिया है। ठीक है, तो गिवन में क्या दिया है कि जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है हमारी ए बी के ऊपर, एंड जो बी सी है वो भी हमारी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। इस तरीके से सी बी मतलब बी सी जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और जो ये है वो भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो है ना, टू प्रूफ क्या करना है, आप लिख लीजिए। टू प्रूफ कि सी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है ए बी को। अब सी डी बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, इसका मतलब क्या है कि ओ बी जो है वो ओ एक इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से प्रूफ करिए स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जिस ट्रायंगल में हमें प्रूफ करना है उस ट्रायंगल को ले लीजिए। देखिए, हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल डी ओ ए। ठीक है, तो आपको देखो सबसे पहले एंगल ओ बी सी देखिए आप। ओ बी सी है वो किसके बराबर है? एंगल ओ ए डी के बराबर। आप लिख सकते हैं ये गिवन में दिया है, या फिर ईच 90 डिग्री है ये। ठीक है, उसके बाद आप देखिए एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी और ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं, तो आप लिख सकते हैं बी ओ सी इज इक्वल टू डी ओ ए। लिखेंगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद आपको बी सी जो है वो ए डी के बराबर दिया है। आप बोल सकते हैं ये गिवन में दिया है हमको। गिवन में आप लिख नहीं पाए तो लिख लीजिए कि बी सी जो है वो हमको ए सी के बराबर, इक्वल भी बोला है ना, आप साथ में इक्वल बोला है, तो बी सी ए डी के बराबर दिया हुआ है। उन्होंने बोला कि ए डी और बी सी जो है वो इक्वल है लाइन सेगमेंट, एंड उसके बाद परपेंडिकुलर भी हैं इस एंगल पर। ठीक है, तो ये बोला है, तो ये चीज़ है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ ए। आप रीज़न देंगे बाय ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, तो आपको ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसके ट्रायंगल के जो बचे हुए पार्ट है, क्या सी डी हमें बताना था कि सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ए बी को दो हिस्सों में बांट रही है, इक्वल हिस्सों में, तो ओ बी और ओ ए बराबर करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमने ट्रायंगल प्रूफ किए हैं कॉन्ग्रुएंट, वो दोनों ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का ही पार्ट है ओ बी और ओ ए। तो आप लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ ए, क्योंकि आप कर चुके हैं ये चीज़ प्रूफ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू ओ ए मीन्स सी डी बाइसेक्ट ए बी, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ कि क्या करना है। देखिए, आपको क्या करना है कि ए डी और बी सी जो है वो दो इक्वल परपेंडिकुलर लाइंस गिर रही हैं। किसके ऊपर? ए बी के ऊपर, मतलब यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री बनेगा। हमको प्रूफ करना है कि जो सी डी लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि इस ए बी को दो भाग में, इक्वल भाग में बांट रही है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना होगा, ताकि हम इसको सी पी सी टी से बराबर लिख सकें। आप रीज़न लिख सकते हैं यहाँ पे बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है हमको, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर। तो आप लिख सकते हैं एंगल साइड से यहाँ पे ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।